जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग तो हमारे साथ है ही। संगत जी, आज मुझे आपके साथ शेयर करना था कि एक छोटा बच्चा है जो शुक्राना सत्संगी है, 2 से 3 साल की बच्ची है, जिसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ था, 160 डिग्री करीबन। तो उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर में उसकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसको हाई फीवर में फीड्स पड़ रहे थे। तो उस हालात में उसको नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद से ही और गुरुजी के मंत्र जाप से और हमारे हनुमान जी की कृपा से वो बच्ची मतलब टाइम टू टाइम उसका जो टेम्परेचर था वो डाउन आता चला गया और उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसकी मदर रोए जा रहे थे, बस रोए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। और लेकिन गुरुजी की कृपा हुई उनके ऊपर और जैसे कि सत्संग हुआ घर पर तो उनको पहले ही गुरुजी ने उनकी बेटी का जो कष्ट था वो पहले ही उसको बहुत मतलब हर लिया था, उसको काट दिया था और लंगर प्रसाद बनाने की सेवा दी थी। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अगली आवाज़ है मैत्री आंटी जी की फरीदाबाद से। शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी बीमार हुई थी, उसको मतलब हाई फीवर था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो तो उसका फीवर नहीं उतर रहा था, तो जो हमारी संगत है उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया। तो उस जल प्रसाद से उसमें धीरे धीरे जो है गुरु जी का ही आदेश होगा जो मुझे इतना जल प्रसाद पहुंच पाया संगत के थ्रू। और मैंने उसको जल प्रसाद दिया तो धीरे धीरे उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। और मैं क्या पहले तो मैं इस चीज़ को मानती नहीं थी, बट मैं धीरे धीरे मैंने भी मानना शुरू कर दिया। फिर एक चीज़ ये हुई, जो मेरी संगत मेरी जो आंटी गुरु जो नेहा जी हैं, उन्होंने मुझे एक तो माता जी के लिए बोला कि पैसे चढ़ाओ वहाँ पे, उस टाइम पे जब वो बीमार थी। तो और और एक मुझे बाहु जो हनुमान जी का है वो पाठ चलाया मैंने। उस टाइम पे मैंने 7 दिन वो पाठ चलाया, तो मेरी बेटी को बहुत फ़र्क पड़ा। और मेरी बेटी इतना वो चीज़ उस टाइम पे इतने बीमार होने के बावजूद भी इन चीज़ों के थ्रू गुरु जी का ही आदेश होगा, जो सब चीज़ें मैंने करी किसी के थ्रू। और जो हमारी संगत थी उसने बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे जल प्रसाद पहुंचाया, मैंने बेटी को जल प्रसाद दिया। और क्या बोलते, फिर उसके बाद मैं मंदिर में जो पैसे जो थे वो जो ठीक होने के बाद वो चढ़ाए, जो मेरे को गुरु जी के आदेश के अनुसार बोला गया था। और हनुमान जी का जो मैंने पाठ चलाया, उससे मेरी बहुत जल्दी जो है रिकवरी हुई। और दूसरी बात, एक बार मैं संगत में एक बार मैं जो ये किसी घर में था, तो मैं जाती नहीं थी, बट मेरा वहाँ पर गुरु जी के आदेश से मुझे खाना बनाने का अवसर प्रदान हुआ। उसमें जो थी उनके घर में सिर्फ 9 देवियाँ ही आई थी, उनमें से हम लोग भी थे उपस्थित। जो ये हुआ कीर्तन हुआ उसमें हम लोग भी उपस्थित थे। तो वहाँ से मेरा जो ये दरस शुरू हो गया था। बट मेरी जो बेटी बीमार हुई तो उसके थ्रू मेरे संगत जी ने मेरा बड़ा साथ दिया। और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, जिससे उपाय किए मैंने उस टाइम पे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और मेरी बेटी की रिकवरी जो है वो जल्दी हो गई। और मुझे ये भी याद है कि उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि बड़े मंदिर जाके आना है, वो मैं जाऊँगी, मुझे याद है उस चीज़ का। जब भी मुझे लगेगा तो मैं पक्का वहाँ पर जाके आऊँगी और गुरु जी का शुक्राना करके आऊँगी। और वो मेरा है कि मुझे जाना है, क्योंकि उस टाइम पे गुरु जी की जो जो बातें बोली गई थी वो मैंने सब किए और उससे बहुत जल्दी सब ठीक हो गया। जय गुरु जी आंटी जी। आशा करती हूँ कि गुरु जी की कृपा आपके बच्चे पर और हम सभी संगत पर ऐसे ही बनी रहे और टाइम टाइम पर वो मार्गदर्शन करें और जल्दी ही आपको बड़े मंदिर बुलाकर आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। आइए संगत जी, तो अब हम अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुनते हैं गरिमा आंटी का, जो है फरीदाबाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आप सभी को भी जय गुरु जी।
तो सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे सेवा का मौका दिया, अपने संगत में बुलाने का मौका मिला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि नेहा आंटी के यहाँ गुरुजी का सत्संग था, तो मैं नेहा आंटी के यहाँ पर गई। उन्होंने मुझे बोला था कि कॉफ़ी का प्रसाद आप बना दोगे, तो मैंने बोला था कि हाँ, पर पता नहीं वो गुरुजी ने शायद मेरे भाग्य में वो सेवा लिखी थी कि कोई कष्ट आने वाला है तो उसके सेवा जो होती है वो उससे दूर कर देता है उस कष्ट को। तो मैं नेहा आंटी के यहाँ गई और उन्होंने बोला था, तो मैंने वो बोला कि कॉफ़ी बना। तो उस टाइम वो कुछ सेवा करने में लगी हुई थी, अपना प्रसाद बनाने में लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि कड़ा प्रसाद मैं बना दूँ, तो आंटी ने बोला कि हाँ आप बना दो। तो ऐसे करके गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और फिर कॉफ़ी बनाई। उसके बाद हमने सत्संग किया। हम सब ने सत्संग करने के बाद हमें इतना अच्छा फील हुआ, एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिली। तो उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें, जो दुख दर्द थे, जो भी कष्ट थे, वो गुरुजी ने टाल दिए। फिर उसके बाद मन को जो सुकून मिला, दिल को जो इतना अच्छा लगा, वो मैं बयान नहीं कर सकती। फिर कुछ दिनों बाद मैं अपने बच्चे में देख रही थी, काफ़ी टाइम से बहुत चेंजेस आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गया था। वो मुझसे उतना अटैच नहीं है जितना वो अपने पापा से अटैच हैं। तो क्या हुआ, फिर मैं नेहा आंटी के पास गई। नेहा आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने कैसे कैसे इंडिकेशंस दिए हैं। तो फिर मैंने उनके गए गुरुजी के गए अनुसार डेली कुत्तों को, जो यहाँ पे हमारे यहाँ डॉग्स हैं सोसाइटी में, उनको दूध रोटी, या कभी कभी दूध नहीं होता तो रोटी, ऐसे कुछ ना कुछ अपने बच्चे के साथ ले जाकर उन्हें खिलाना शुरू किया। तो अभी मेरे बच्चे में इतने अच्छे चेंजेस आए हैं कि वो इतना समझदार हो गया है। आज पहले मैं उसे समझाती थी, अब वो मुझे समझाता है कि मम्मा परेशान नहीं रहना है, मम्मा सब भगवान जी पे छोड़ दो। तो मेरा बच्चा इतना इम्प्रूव हो गया है उस चीज़ से। और वो फिर अब हम कोशिश करते हैं कि हम डेली जाते हैं, डॉग्स को खिलाते हैं। फिर एक और इंसिडेंट हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। तो गुरुजी ने बोला कि जाओ दान करके आओ, आपके घर में कोई ग्रीन कलर की साड़ी रखी है तो उसे लेकर जाओ और अभी निकालो तो पुत्र सब ठीक हो जाएगा। और ट्रिप पे जाना था हमें, तो ट्रिप पे जाने से पहले आप जाओ, भाई को चारा खिलाओ, जो भी आपसे बन पाता है आप करके आओ। तो ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं गई और मैंने ये अपने जाकर दान करके आई, अपने बच्चे को भी लेकर गई, उसे भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे छोटी छोटी गायें थी, उनके बछड़े भी थे, तो इतना अच्छा लगा। कहीं ना कहीं वो सेवा ना दिल को सुकून देती है। और इस तरह से करने से हम ट्रिप पे गए और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। जो मैं डिप्रेशन में जा रही थी, उस चीज़ से में मुझे गुरुजी ने बाहर निकाला। तो गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे संभाला है, हर बार संभाला है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुजी का ध्यान दें। अगर गुरुजी हमें टाइम देते हैं हर चीज़ के लिए, तो हमें भी उन्हें अपने दिन के एटलीस्ट 10 मिनट देने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। और मैं आशा करती हूँ हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग यूं ही अमृत वर्षा बनकर सभी संगत पर बरसती रहे। और हमारे गुरुजी महाराज हमें इतने बड़े बड़े कष्टों से निकालते हैं, जो हमें सिर्फ दिखने में बिल्कुल बहुत छोटे नज़र आते हैं और बिहाइंड द सीन नहीं पता होता है कि क्या हो सकता था। तो संगत जी, बस गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, थोड़ा विश्वास बना के रखें, सब्र रखें, तो
सब चीज़ें ना बहुत जल्दी, जो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत जल्दी निकल जाएंगे, बहुत जल्दी पार हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारी लाइफ में गुरुजी आते हैं तो वो उसके बाद जो कष्ट होते हैं ना, दुख भरे दिन होते हैं, कर्मास जो बैड कर्मास हैं, वो जल्दी 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 गुरुजी कटवाते हैं उन्हें, ताकि जल्दी से ये वाले पीरियड्स ख़त्म हो और आपकी एक नई सुनहरी लाइफ आपके सामने आए। तो ये होता है, और इसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मार्गदर्शन करने के लिए, सभी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए, उनकी लाइफ, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।